Good morning, student. Today our topic is graphical solution of linear inequation. Graphical solution of linear inequation in two variable. आपको पता है हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस टाइप की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी सी हमारे क्या होते हैं, कोई भी रियल नंबर। हमारे पास क्या है, ये है एक इक्वेशन, किसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इन इक्वेशन किस टाइप की होगी हमारी, देन लीनियर इन इक्वेशन in two variable is of the type ax plus by is less than equal to c, ax plus by less than c, ax plus by greater than equal to c एंड ax प्लस by ग्रेटर देन c। तो इस टाइप से हमारी क्या मिलेंगी, हमें चार टाइप मिल सकती है हमारी किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इनका हम क्या सीखेंगे आज, ग्राफिकल सॉल्यूशन। उसके लिए पहले एक एग्जांपल देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल आपको x इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया 0, ये 1 यूनिट 1, अगेन 1 यूनिट ली तो क्या हो गया 2, अगेन 1 यूनिट 3, लेफ्ट में गए तो -1 -2 एंड इस तरह से चलेंगे हम इन्फिनिटी, और इधर क्या चलेंगे -इन्फिनिटी। ये क्या है हमारा x इज इक्वल टू 2, ये हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया इसको, 1 डायमेंशन में। अगर आपको ये तो है 1 डायमेंशन या रियल नंबर लाइन पर कह सकते हैं आप, रियल नंबर लाइन पर आपने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, x इज इक्वल टू 2 को। लेकिन इन 2 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन में आपने रिप्रेजेंट करना है, इन 2 डायमेंशन में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल टू 2, तो 2 डायमेंशन में ये हो गया x डैश, y डैश। आपको क्या किसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 को, अगेन 0, ये हमारा होता है वर्टेक्स 1, नेक्स्ट आ गया 2, नेक्स्ट 3, -1 -2 4 एंड अप टू सोन। x इज इक्वल टू 2 को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या होगी हमारी एक स्ट्रेट लाइन। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी x इज इक्वल टू 2 को, क्योंकि हमने पढ़ा था कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी हमारी, कोई भी लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को। 2 डायमेंशन में किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को। रियल नंबर पर किसका रिप्रेजेंट करेगी, अगर खाली आपके पास सिर्फ उसमें एक ही वेरिएबल है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक सिंगल पॉइंट को। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, अगर यहीं पर रिप्रेजेंट करना होता है x इज इक्वल टू 2 के बजाय अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता x इज़ ग्रेटर देन 2, तो आपको पता है x की वैल्यू 2 से ग्रेटर किस तरफ है, राइट हैंड साइड में। तो ये हमारा क्या हो जाता है उसका ग्राफ, इस तरफ हमारा क्या हो जाता है उसका ग्राफ, जैसे हमने शो किया था। तो इसको हम डार्क कर देते। लेकिन अगर इन 2 डायमेंशन में आपको रिप्रेजेंट करना है x इज़ ग्रेटर देन 2, तो आपका ग्राफ कौन सा होगा, तो ये जो ग्राफ है, तो राइट हैंड साइड में आपने इस पोर्शन को शेडेड कर दिया, तो इस शेडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट x इज़ ग्रेटर देन 2। मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है x इज़ लेस देन 2, तो यही बात आपको समझने की है कि पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन का ग्राफ, यानी कि पहले हम पता लगाएंगे x इज़ इक्वल टू 2, ये 1 ये 2, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, x इज़ इक्वल टू 2 को। अब हम किसका ग्राफ बना सकते हैं, इन इक्वेशन का, या तो इसके राइट में होगा या किससे होगा, लेफ्ट में। तो x इज़ लेस देन 2, तो ग्राफ किस तरफ बनेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट x इज़ लेस देन 2। तो इससे हम, इसका मतलब जब भी हमें
किसी लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाना है तो पहले हमें क्या पता चाहिए, उसका इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन का ग्राफ हमें पता है तो हम क्या बना सकते हैं इजली, इन इक्वेशन का ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे उसने कहा आपको 2x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 8, इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको इसका बताना है। तो उसके स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लेके चलिए, एक इक्वेशन। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बिकम्स, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बिकम्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। हर एक क्वेश्चन में यही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि जो भी आपके पास इन इक्वेशन दे रखी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लेके आएंगे, एक इक्वेशन। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, पुट, एक बार x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 0 किस में रखेंगे, इक्वेशन में। देन x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई, 2, एंड y इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देन x 4। तो x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए। सो द गिवन इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करेगी, आपको पता है x एक्सिस पहले, x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पहले आती है, y के कॉरस्पॉन्डिंग बाद में। एक तो जाएगी 0 2 से एंड नेक्स्ट जाएगी 4 0 से। ये आपका सेकंड स्टेप होगा हर एक क्वेश्चन में। अब थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ, अब जैसे पहले इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ फिर आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ। पहले आप इन दोनों पॉइंटों को रिप्रेजेंट कीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 2 आपको कहाँ पर मिलेगा, y एक्सिस पर, ये क्योंकि हमें पता है y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 4 0। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई जो है हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब आपका जो इन इक्वेशन अगर आप हो या तो इससे अबव होगा या क्या होगा, इससे बिलो। अब ये देखने के लिए कि इसका इन इक्वेशन अगर आप इससे अबव है या बिलो है, इससे नीचे का कोई पॉइंट आप इन इक्वेशन में रखिए या इससे ऊपर का, अगर सेटिस्फाई कर जाए, जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो ग्राफ उसी तरफ बनेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ग्राफ किसकी तरफ बनेगा, अपोजिट, उससे अपोजिट साइड की तरफ। तो इसके लिए इजीली हम क्या रख देते हैं इसमें, ओरिजिन, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इन इक्वेशन। ये 0 आपने किस में पुट करना है, इन इक्वेशन में। x की जगह भी आपने 0 रखा, y की जगह भी 0 रखा, तो रिजल्ट आया 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। ये बात क्या है, ट्रू। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 ने इस इन इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई। तो आपका ग्राफ किसकी तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ग्राफ किसकी तरफ बनाते हम, इससे ओरिजिन से दूसरी साइड की तरफ। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ओरिजिन ही रखें, कोई भी पॉइंट आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप 1 0 रख सकते थे, यहाँ पर आप 2 0 रख सकते थे, 3 0 रख सकते थे, या इससे ऊपर का 0 3 भी रख सकते थे। जिस पॉइंट को आप इन इक्वेशन में रखें, अगर सेटिस्फाई करे तो ग्राफ उसी साइड बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, अपोजिट साइड। सो द graph of such an equation towards the origin, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल है आपके पास, वो आया आपके पास 2x, मान लीजिए 2x प्लस 6y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन वही सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बिकम्स
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। जब हम सेकंड स्टेप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या था, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों ही केसों में जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y भी क्या देगा, वैल्यू देगा 0। जब y 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या देगा, 0। तो आपको सिर्फ यहाँ से एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और जबकि एक ही पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। तो इस स्पेसिफिक लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम क्या चाहिए हमें, 2 पॉइंट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इस स्टेप में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देन वी हैव, हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इनमें रिलेशन निकाल लीजिए, 2x इज इक्वल टू माइनस 6y, then x is equal to minus 3y, or we can say that y is equal to minus x by 3। अब एक तो वैल्यू 0 0 आएगी, अब x की वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लीजिए। पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू ऐसे रखिए कि y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। पुट x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू -1। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। सो द गिवन इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट, the given equation passing through the point 0 0 and 3 -1। अब ये देखने के लिए कि ग्राफ हमारा किस तरफ बनेगा, पहले मैं आपको ग्राफ शो कर देता हूँ, फिर ताकि आपको स्टेप अगला ईजिली समझ में आ जाए। मान लीजिए ये है हमारा, हमने यहाँ पर पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट तो हो गया हमारा 0 0। नेक्स्ट हमें चाहिए x की वैल्यू 3, 1 2 3, एंड y की वैल्यू -1। तो ये आ गया हमारा पॉइंट 3 -1। यहाँ से लाइन पास करेगी और इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ओरिजिन को तो पुट करके देख नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिन तो इसी लाइन पर लाई करता है। अब ये देखने के लिए कि ग्राफ इसका अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, उसके लिए या तो इसके डाउनवर्ड का कोई पॉइंट लीजिए या इससे अपवर्ड का। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो ग्राफ उसी तरफ बनेगा, सेटिस्फाई नहीं करे तो ग्राफ दूसरी तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रख देते हैं 10 पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर इस लाइन की अपवर्ड डायरेक्शन में। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इन इक्वेशन। कहाँ पर रखना है आपने इसको, इन इक्वेशन में। जब x की जगह आप 1 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे, 0, तो रिजल्ट आएगा 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात आपको कैसी मिली, ट्रू। सो ग्राफ ऑफ सच इन इक्वेशन टूवर्ड्स द पॉइंट, टूवर्ड्स द पॉइंट 1 0, और 1 0 किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस इन इक्वेशन का ग्राफ। तो इस केस में आपने ध्यान रखना है, जब भी 0 के इक्वल मिलेगा आपको, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। तो आज आप ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें एक ही इन इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व। मान लीजिए अगर दो, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, या 3 या 4 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करना, निकालना उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन। उससे पहले एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए इक्वेशन है y इज़ लेस देन इक्वल टू 5। इसका आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है, तो स्टेप वाइज हम चलेंगे। पहला स्टेप, द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बिकम्स, the corresponding equation becomes y is equal to 5। और ये हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। y is equal to 5 कैसी लाइन होगी, इस इक्वेशन में क्या नहीं है, x, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। सेकंड में चलेंगे। सेकंड में हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, 5। द गिवन इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point 0 5
and graph of such equation is parallel to x axis, और इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पे इकट्ठा बता देता हूँ, फिर हम इसका ग्राफ खींच देंगे। अब आपके पास क्या है, y इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब आपको खुद पता है y की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, इसलिए मान लीजिए आपने यहाँ पर रख दिया ओरिजिन, पुट x तो इसमें है ही नहीं तो पुट y ही लिख देते हैं। पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन गिवन इन इक्वेशन। y की जगह जब आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, देन हमारे पास रिजल्ट आया 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जो क्या है, ट्रू। सो ग्राफ ऑफ सच इन इक्वेशन टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका ग्राफ किसकी तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। तो बहुत रिप्रेजेंट कीजिए, पहले आप y इज इक्वल टू 5 लाइन को रिप्रेजेंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये y आपका 5 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5, और ये लाइन हो गई हमारी y इज इक्वल टू 5, और ओरिजिन को इसने सेटिस्फाई किया था, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ये शेडेड पोर्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है y इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि y या तो 5 के इक्वल है या क्या है, उससे छोटा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे टाइप आएंगे उसमें या तो 2 या 3 या 4 इक्वेशन को हमने क्या कैसे सोल्व करना है, साइमल्टेनियसली क्या करना है, सोल्व। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, द गिवन इन इक्वेशन, और ये ग्राफ आपको पेंसिल स्केल की हेल्प से बनाने हैं, पेन से आपको ये ग्राफ नहीं बनाने हैं। द गिवन इन इक्वेशन आर, मान लीजिए एक इक्वेशन दे दी आपके पास 3x प्लस 6y इज़ लेस देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट दे दी आपके पास 2x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 16, एंड नेक्स्ट आपके पास दे दी x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको पता है x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिर्फ कहाँ पर होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जो भी हमारा ग्राफ होगा वो कहाँ पर आएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आपका कोई भी ग्राफ नहीं आएगा। तो एक एक करके हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास 3x प्लस 6y इज़ लेस देन इक्वल टू 12, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बिकम्स, सारे स्टेप वही हैं जो आपने पीछे किए हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बिकम्स, क्या आ गई कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपकी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 2, put y is equal to 0, then x is equal to 4. So the given equation passing through the point, कहाँ से पास करेगी, 0 2 and 4 0। अब यहाँ ये लाइन हमारी कहाँ से पास करेगी, 0 2 and 4 0 से। अब ये पता करने के लिए कि ये कहाँ से पास करेगी, हम क्या करेंगे, ओरिजिन पुट करेंगे इन इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इन इक्वेशन। वी गेट, आपको क्या मिला, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू। सो ग्राफ ऑफ सच इन इक्वेशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, किसकी तरफ होगा उसका ग्राफ, ओरिजिन की तरफ। अब सेकंड के लिए, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी, इन इक्वेशन थी, अब सेकंड इन इक्वेशन के लिए भी सोल्व कर लीजिए। 2x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 16, द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बिकम्स 2x
प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 4, पुट y is equal to 0, then x is equal to 8. So the given equation passing through the point 0, 4 and 8, 0. अब ये देखने के लिए वो कहाँ से पास करेगी. पुट x is equal to 0 and y is equal to 0 in given in equation. वी गेट, हमें क्या मिला. इन इक्वेशन में x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 16 विच इज़ ट्रू. सो ग्राफ ऑफ सच इन इक्वेशन टूवर्ड्स द ओरिजिन. किसकी तरफ आएगा उसका ग्राफ, ओरिजिन की तरफ. अब देख लीजिए ग्राफ कैसे बनाएंगे. पहले तो एक एक करके उन लाइनों की क्या बनाएंगे हम. फर्स्ट हम उनकी क्या बनाएंगे, उन लाइनों की इक्वेशन. फर्स्ट लाइन हमने देखी कहाँ से पास करी है, 0, 2 and 4, 0. 0, 2 and 4, 0. ये पेंसिल स्केल से ही आपको बनाना है एग्ज़ाम में, पेन का यूज़ आप नहीं कर सकते. 0, 2, अब इन पे इक्वल पॉइंट्स ले लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये आपने स्केल की हेल्प से ही मार्क करने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फर्स्ट पॉइंट आपका है. फर्स्ट लाइन हमारी कहाँ से पास कर रही थी, 0, 2 and 4, 0. 0, 2, दिस पॉइंट इज़ 0, 2 एंड दिस पॉइंट इज़ 4, 0. इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए पेंसिल स्केल की हेल्प से और यहाँ लिख लीजिए किस लाइन की इक्वेशन है ये हमारी लाइन है 3x + 6y इज इक्वल टू 12, जो इन पॉइंटों से पास कर रही थी. 3x + 6y इज इक्वल टू 12. अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, इसका ग्राफ क्या था, टुवर्ड्स ओरिजिन था. तो इसके एंड में ज़रा सा एक निशान लगा लीजिए, पॉइंट कर लीजिए कि इसका ग्राफ किसकी तरफ है, हमारा ओरिजिन की तरफ. ये हमारा ओरिजिन है. अब सेकंड लाइन देख लीजिए, हमारी जो सेकंड लाइन थी वो पास करी थी 0, 4 and 8, 0. तो ये हो गया 7 एंड दिस गिव्स 8. 0, 4, दिस पॉइंट इज़ 0, 4 एंड दिस पॉइंट इज़ 8, 0. इसको भी ले लीजिए यहाँ. और इसका भी ग्राफ किसकी तरफ बन रहा था, टूवर्ड्स द ओरिजिन. और ये किस लाइन की इक्वेशन थी, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है. 2x + 4y इज इक्वल टू 16. तो इसके पैरेलल में आपने लिख दिया 2x + 4y इज इक्वल टू 16. अब आपने क्या निकालना है, इनका साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन. तो कौन सा होगा, वो एरिया होगा जो इसके भी ग्राफ में आएगा और इसके भी ग्राफ में. अब ऊपर वाली लाइन का ग्राफ देख लीजिए, वो कहाँ रहे, सारा इस तरफ. इसका ग्राफ कहाँ आएगा, इस तरफ. अब दोनों लाइनों पे आप स्केल रख के देख लीजिए. और इसका ग्राफ कहाँ है, इस तरफ. तो ये वाला पोर्शन हमारा दोनों का कंबाइन एरिया नहीं होगा, जबकि ये वाला हमारा क्या होगा, इन दोनों का कंबाइन एरिया. तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, इनका कंबाइन एरिया. ये हमारा आ गया इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन. तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन. तो आज आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. थैंक यू.